तो बच्चों हमने क्रिप्टोगेम्स देखा, उसमें हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा देखा। अब फेनरोगेम्स में क्या खास बात है, इनके पास अब होगा स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन। स्पेशल स्ट्रक्चर, मैंने बोला डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं अपन। स्पेशल स्ट्रक्चर क्या है वो तो तुमको वक्त के साथ पता चल जाएगा अच्छे से कि स्पेशल स्ट्रक्चर क्या है। ओके, और क्या खास बात है इसमें बच्चों? क्रिप्टोगेम्स में क्या था? क्रिप्टोगेम्स में क्रिप्टोगेम्स के बारे में मैंने क्या बताया था तुम लोग को? जाइगोट फॉर्मेशन। क्रिप्टोगेम्स आर हिडन ऑर्गन्स, दे डू नॉट हैव सीड्स एज सच, विजिबल सीड्स नहीं है यहाँ पर इनके पास, है ना? तो यहाँ पर सब स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन से, तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे होता है। लेकिन जैसे हम फेनरोगेम्स में आएंगे बच्चों, यहाँ पर रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होंगे और साथ ही साथ दे विल प्रोड्यूस सीड्स। दे विल प्रोड्यूस सीड्स। अरे भैया वेरी गुड, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं आज तक। हाँ, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में तुमने ये नहीं सुना होगा, बराबर के नहीं? लेकिन फेनरोगेम्स में ये चीजें होगी बच्चों, ये चीजें 110% होगी। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। अब हम आगे क्या करें? आगे सुनो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, फेनरोगेम्स भी दो टाइप के होते हैं, इसके नोट्स तो तुमको बनाने ही है बाद में। फेनरोगेम्स दो टाइप के होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। सबको पता है इतना तो, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दो टाइप के होते हैं। अब हम पहले बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की। बच्चों जिम्नोस मतलब क्या होता है? नेकड, खुले, और स्पर्म्स मतलब सीड्स। तो बच्चों यहाँ पर सीड्स किसी भी फ्रूट में, ये फ्रूट है फॉर एग्जांपल, तो सीड्स यहाँ पर अंदर नहीं होंगे, किसी फ्रूट्स के अंदर नहीं होंगे। और यहाँ तक सवाल ये तो छोड़ दो सीड के अंदर होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ पर फ्रूट्स ही नहीं होते, ठीक है? तो ये ऐसे प्लांट है, आज मुझे में देखो प्लांट, देखो, ऑब्जर्व करो, ऐसे कौन से प्लांट है जो डेवलप्ड भी है, जिनके पास सीड्स तो है लेकिन फ्रूट्स नहीं है, फ्लावर्स नहीं है। कभी देखा है क्रिसमस ट्री? जिंगल बेल जिंगल ऑन द वे, सेंटा क्लॉज इज कमिंग अलाउंड। देखा है कभी क्रिसमस ट्री? देखा है बच्चों क्रिसमस ट्री में सीड्स तो होंगे, वो बड़ा भी होगा, सब कुछ होगा उसके पास, ग्रीन होगा एकदम, है ना? वुडी भी है, लीव्स वगैरह है, रूट स्टेम सब कुछ है। लेकिन बच्चों क्रिसमस ट्री पे कभी भी फ्रूट्स तुमको नहीं दिखेंगे। दिखते कभी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स? नहीं। दिखते हैं? नहीं दिखेंगे, तो वो तुम्हारे जिम्नोस्पर्म्स में आ जाएंगे बच्चों। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? यस सो दे आर हाँ सर। एवरग्रीन। बहुत, क्रिसमस ट्री देखा ना, ग्रीन होता है। पेरिनेनियल मतलब थ्रू आउट द ईयर ग्रो करता है वो, ऐसा कोई सीजन नहीं है उसका। एंड इट इज वुडी। देखा हो ना क्रिसमस ट्री, उसका स्टेम एकदम प्रॉपर तरीके से होता है, बराबर कि नहीं? हाँ सर। अब एक और चीज ध्यान देना, उनके पास सिंगल स्टेम होता है बट विदाउट ब्रांचेस। क्रिसमस ट्री में ब्रांचेस कितने लोगों ने देखे हैं? हैव यू सीन ब्रांचेस इन अ क्रिसमस ट्री? वहां पर एक स्टेम होता है, सिंगल स्टेम होता है, और लीव्स कनेक्टेड होते हैं, बराबर कि नहीं? और अच्छा दिखता है बहुत, उसको डेकोरेट वगैरह करते हैं। लेकिन तुम लोगों ने कभी ब्रांचेस नहीं देखेंगे उसके, देखे आज तक कभी ब्रांचेस उसके? थोड़ा विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, कभी देखे? ये देखो, दिख रहे तुम लोग को ब्रांचेस यहाँ पर किसी के? दिख रहे क्या? नहीं दिख रहे होंगे। तो बच्चों वहां पर स्टेम तो होंगे लेकिन ब्रांचेस नहीं है, याद रखना मेरी बात अच्छी तरह से। अच्छा, इनके जो लीव्स है वो क्या बना रहे हैं? तुमको दिख रहा है कुछ? यस, तो इनके जो लीफ है बच्चों, फॉर्म अ क्राउन। वो प्रिंसेस का क्राउन नहीं, नॉर्मल क्राउन है ना, ऐसा कवर्ड टाइप होता है, तो देखने में अच्छा लगता है। कितना क्लियर है? कितना क्लियर है? और यहाँ पर सीड्स आर नॉट कवर्ड, सीड्स कवर्ड नहीं है यहाँ पर। नेकेड सीड्स का मतलब क्या? सीड्स कवर्ड नहीं है, एंड दे डू नॉट
फॉर्म फ्रूट्स। एक्चुअली में अपने लिए कुछ काम के नहीं है क्योंकि फ्रूट्स नहीं मिलते यहाँ पर, फ्लावर्स अवर्स तुमको दिखेंगे नहीं यहाँ पर। ओके, क्लियर है इधर तक? सो यहाँ पर इनके पास ना ही फ्रूट्स है ना ही यहाँ पर फ्लावर्स तुमको दिखेंगे, है ना? तो इसके लिए इसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स, क्योंकि ये सीड्स कोई कवरिंग नहीं है ना, ऐसे खुले में रहता है, तो इसके अंदर फ्रूट्स भी नहीं है। इतना क्लियर है बेटा? इतना क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? और बच्चों, इसकी एक खास बात बताता हूँ मैं तुम लोगों को, एकदम खास बात जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। समझो, ये जिम्नोस्पर्म का स्टेम है, तो बच्चों एक ही प्लांट में मेल पार्ट इधर होगा, इसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल, मेल स्पोरोफिल, और फीमेल पार्ट भी होगा। समझो, ये तुम्हारा सब लीफ वगैरह है, सब कुछ है ना, तो यहाँ पर फीमेल पार्ट भी होगा। फीमेल पार्ट थोड़ा बड़ा होता है कंपेयर टू मेल पार्ट, तो एक ही प्लांट में होगा, बराबर के नहीं? लेकिन मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग होगा। समझ लो बेटा? तो दे बेयर मेल एंड फीमेल फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, प्रॉपर एकदम। जैसे तुम एंजियोस्पर्म में देखोगे ना, वैसे यहाँ पर एकदम प्रॉपर तरीके से फ्लावर नहीं होंगे, मतलब होंगे लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे, यहाँ पर फ्रूट्स नहीं होते, याद रखना। सो ए बेयर मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल्स, ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल। कितने लोगों को बात समझ रही है? ये मेल स्पोरोफिल, ये फीमेल स्पोरोफिल, एक ही घर में है लेकिन ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। ये बोलेगा मैं इधर रहूंगा, ये बोलेगी मैं इधर रहूंगा, बराबर के नहीं? सो मेल एंड सो इफ दे बेयर फ्लावर, बट मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल्स। ठीक है, ये इधर, ये इधर। क्लियर है कि नहीं बच्चों? अच्छा भैया, वेरी गुड। ये सब तुमको समझ में आ गया कि एवरग्रीन होते हैं, वुडी होते हैं, इनके पास ब्रांचेस नहीं होते जैसे क्रिसमस ट्री में नहीं होते, और इनके पास कोई फ्रूट्स भी नहीं है, फ्लावर्स है लेकिन अलग अलग है, मतलब एक ही प्लांट में है लेकिन मेल अलग, फीमेल अलग, डिफरेंट डिफरेंट स्पोरोफिल्स। क्लियर है कि नहीं? भैया इसके एग्जांपल बता दो तो हमारा दिन बन जाए। एग्जांपल क्या क्या होगा इसके? साइकस, पीसिया विच इज क्रिसमस ट्री। इसको याद रखना बच्चों, तुमको एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे देखिए, एक बार एग्जांपल लिखना है इसके, ये होमवर्क है तुम्हारा। क्रिसमस ट्री, तुजा। अरे तुमको नहीं बोल रहा मैं, तुजा नाम है, तुजा, जिसको हम मोर पंखी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, और पाइनस जिसको हम डिओडर बोलते हैं। तो ये सब जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम में टीचर लोग पूछती है। तुजा को और क्या बोलते हैं? मोर पंखी, और पाइनस को डिओडर। देवर नहीं, डिओडर ओके, तो जिम्नोस्पर्म क्लियर है सब लोगों को? बिल्कुल 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 क्लियर है बेटा सब लोगों को? तो जिम्नोस्पर्म की तारीफ में क्या बोलेंगे अपन? इनके सीड्स नेकेड होते हैं, यहाँ पर कोई कवरिंग नहीं है, खुल्लम खुल्ला, और यहाँ पर कोई फ्रूट्स नहीं बनता, स्टेम है लेकिन ब्रांचेस नहीं है। ये एवरग्रीन होते हैं, पेरिनियल और वुडी होते हैं। ठीक है, एवरग्रीन मतलब सदाबहार, पेरिनियल मतलब सदाबहार, मतलब 12 महीने के 12 महीने प्रॉपर तरीके से ग्रो करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। क्लियर है सब लोगों को?